आप लोग इसके बारे में पहले जान जाइए कि परिमेय संख्या जो P बाई क्यू के रूप में जो संख्या लिख लीजिए, जो संख्या P बाई क्यू के रूप में लिखी जाए तथा Q इज इक्वल नॉट 0 हो तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। आप लोग मेरे साथ साथ अपने नोट्स को बनाते चलिएगा। ये नोट्स जो बनेगा एकदम दमदार बनेगा, झकास बनेगा, आपको हर लेवल का एग्जाम को क्रैक करने में मतलब मजबूती प्रदान करेगा। तो यहां तक तो समझे कि वह संख्या जो P बाई क्यू के रूप में हो तथा Q के बराबर, यानी जो Q है उसके बराबर 0, यानी कि वहां 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 9/6। अब एक चीज बता दीजिए, अगर हम 4/0 लिखते हैं तो क्या यह परिमेय संख्या होगी? तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय दोस्तों, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या वही होती है जो P बाई क्यू के रूप में हो और Q के जगह पे कभी भी आपका शून्य न हो, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब एक चीज बड़े लोग बहस करते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि उसका वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? तो बात को समझिएगा। पाई और 22/7 में हम अंतर बता दे रहे हैं। पाई P बाई क्यू के रूप में है, जब भी भिन्न के रूप में हो तो हम बोलेंगे उसको क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जब इसका वैल्यू हम पाई का वैल्यू 1.314 अनगिनत बार आते जाता है, कभी उसका अंत नहीं होता है, अनंत बार आता है, तो हम इसको बोलते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जबकि 22/7 को परिमेय संख्या बोलते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जान चुके होंगे। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट को समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या समझने के लिए यहाँ पे रेशनल नंबर होगा और ये होगा इरेशनल नंबर। मतलब अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका कभी अंत न हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब भाग देते जाएं और उसकी वैल्यू जो है पॉइंट के बाद हर बार चेंज होते रहे, तो उसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। जैसे एक यहाँ नंबर ले लेते हैं 3.46732426 कुछ करके आते ही रहता है, तो इसको जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे और ले लीजिए उदाहरण 2053296 करके आते रहता है, तो बोलेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई आ जाए कि 0.3333 आते रहता है, बार बार आएगा, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और इसको लिखते हैं इस प्रकार कि 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। तो 3 के ऊपर बार से जब भी डिनोट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3/9 और 3/9 का वैल्यू होता है 1/3। तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P बाई क्यू के रूप में हो गया और Q की जगह पे 0 नहीं है। तो बात को तो समझ चुके होंगे। अब इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से
पढ़िएगा फिर से। अगर नहीं समझ में आया तो उस पार्ट 2 के वीडियो पे जाइएगा और वहाँ से इसको पढ़िएगा। और हाँ, एक काम और कि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग समय निकाल कर मेरे लिए भी कुछ मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको बताइए उन लोगों से भी और उनके पास भेजिए, ताकि इसका भी कुछ हो, इस चैनल का कुछ ग्रो हो। तो बस इतना ही गुजारिश है आप लोगों से, और बाकी कुछ नहीं। तो चलते हैं आगे। क्या है, अब एक चीज और बता दे रहे हैं इसी से रिलेटेड कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान। या इसको बोलेंगे अंग्रेजी में तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसके बारे में समझते हैं। अब किसको हम लोग फेस वैल्यू बोलेंगे और किसको प्लेस वैल्यू बोलेंगे। मान लीजिए हम एक यहाँ नंबर ले रहे हैं 46329, एक नंबर ले लिया। अब आप लोग पढ़े होंगे इंटरनेशनल और नेशनल तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़े। और एक होता है मिलियन बिलियन में, जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब को व्यूवर्स जो होता है वो मिलियन और बिलियन में जाता है, ना कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का है इसलिए मिलियन और बिलियन में जाता है। बट हम लोग आज पढ़ेंगे अपने देश में जो यूज होता है उसी के बारे में जानेंगे। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000 और इसको लाख। इसको जब आप लिखेंगे तो कितना होगा? 2 × 1, मतलब इकाई से गुणा करने के बाद 2 आएगा। यहाँ पे जब 9 है तो ये तो दहाई है, तो दहाई में कितने से गुणा होता है? 10 से, तो बेचारा 90 हो जाएगा। यहाँ जब निकालेंगे तो 2 × 100 के स्थान पे तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 200 हो जाएगा। यहाँ 3 है और 3 को जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 है तो 6 को कर रहे हैं 10,000 से, तो यहाँ हो जाएगा 60,000, ठीक है। और यहाँ 4 है तो 4 को करेंगे 1 लाख से, तो यहाँ जो हो जाएगा 4 लाख। मेरे प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों, अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब बताइए इसी को बोलते हैं हम, अगर पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। लेकिन कोई पूछ दे आपसे कि 3 का फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान कौन होगा, तो 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा, क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है। आपसे पूछा गया है कि इसका अंक देखने में आपको किस तरह का लग रहा है। फेस वैल्यू का मतलब कि देखने के बाद वो आपको कैसा दिख रहा है, तो दिख कैसा रहा है? 3 तो 3 जैसा दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे कि 3 का फेस वैल्यू 3 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 ही है। 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 ही होगा। तो बात को इतना सा आप अपने मायने में रख लीजिए कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जिसका फेस वैल्यू पूछ दे वही फेस वैल्यू होता है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। स्थानीय मान में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी तो वैल्यू 2 के बराबर है, लेकिन इसकी वैल्यू 200 के बराबर है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर जब ज्ञात करने के लिए आएगा तो आप 200 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 198 होगा। कभी कभी आ जाता है कि मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों स्थानीय मानों का गुणा कीजिए, भागा कीजिए, तो आप लोग वो कर सकते हैं। इसे अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो गुणा कर देंगे, भागा करने के लिए बोलेगा तो भागा कर देंगे। समझ गए? और फेस वैल्यू भी समझ गए कि जिसके बारे में पूछेगा फेस वैल्यू वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 6 के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा,
तो आप लोग हंसते हंसते जवाब देगा कि सर 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही होगा, क्योंकि आप बताएं कि फेस वैल्यू वही होता है जो पूछा गया है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इतना तक तो समझ गए होंगे स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो चलिए दोस्तों आगे एक अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम और उसके बारे में जानते हैं। बस पढ़ो मैथ्स और रीजनिंग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि जैसा आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे। इतना मजा आएगा नंबर सिस्टम पढ़ने में ना कि बताएं कहाँ भाई, इतना मजा आएगा। देखिए एक चीज और, चलते हैं हम आगे की ओर। अब आप हमको इतना बताइए कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 से 100 के बीच या 1 से 10 के बीच कुल कितनी सम संख्या है और कुल कितनी विषम संख्या है। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लीजिए हम यहाँ पर 10 तक गिनती लिखे हैं, ये गिनती है, तो यहाँ पर 10 तक तो हम गिनती लिख दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इसमें से बताना है कि 1 अंक वाली कितनी संख्या है और 2 अंक वाली कितनी संख्या है। तो हम छोटा सा एक, छोड़िए यहाँ 10 नहीं लिखकर 1 अंक वाले के लिए चलते हैं। 1 अंक वाली संख्या जो होती है, 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्याओं की संख्या लिखिएगा, संख्याओं की संख्या कितना होता है? 9 होता है। 1 अंक वाली संख्याओं की संख्या कुल 9 होता है। अब कोई पूछ दे आपसे कि कुल 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्याएं कितनी है। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि बताइए कि कुल 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो आप कैसे जवाब देंगे? मान लीजिए 1 से लेकर 99 तक। अब 1 से लेकर 99 तक तो पता होगा कि 1 से लेकर 99 तक कुल 99 होता है, जिसमें से 1 अंक वाली संख्या 9 होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ही बता दें, कुल संख्या होता है 99 और 99 में से 1 अंक वाली संख्या को आप हटा देंगे, मतलब 9 होता है 1 अंक वाली संख्या, उसको हटाते ही आपको उत्तर मिल जाएगा 90। तो 90 होगा 2 अंक वाली संख्या। अब कोई पूछ रहे आपसे कि 3 अंकों वाली संख्या कुल कितनी है। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बताइए कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर लेना है 999 और माइनस उसमें से 2 अंकों तक यानी कि 99 तक का वैल्यू को घटा देना है। तो घटाएंगे जब 999 में से 99 हो, तो आपके पास बचेगा कुल 900, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याएं 900 होगी। अब इसके लिए नोट में एक चीज लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं या लिख दे रहे हैं खुद। नोट में बस आपको यही लिखना है कि n अंकों वाली संख्याओं की संख्या बराबर n इंटू 10 के पावर n माइनस 1 होता है। 9 इंटू, यहाँ पे 9 लिखिए, n नहीं बल्कि 9 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 होता है। बात को समझिएगा, हम बोले कि n अंकों वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 होता है। अब बात को ज्यादा समझिएगा, यहाँ 1 अंकों वाली संख्या का बात किया गया था कि 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग बताए थे कि 9 है। तो देखिए यहाँ पर भी हम रख रहे हैं कि 9 इंटू 10 का पावर n का मान तो वहां पर 1 है, तो रखेंगे 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 0। तो बताइए 10 का पावर 0 का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है।
और 9 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 ही होगा। अब चलते हैं 2 अंक वालों के लिए। यहाँ पर 90 आया था, तो देखिए इस फॉर्मूले को रखते हैं 2 अंक को लिए, तो 9 इंटू 10 का पावर, इनका तो वैल्यू 2 है, -1 अब देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10 का पावर 2 में से 1 गया 1, तो 10 का पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, तो 9 इंटू 10 बराबर 90। तो आया था आपके पास 90। अब कोई पूछते आपसे कि 3 अंकों वालों के लिए बताइए सर, तो बस कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आपसे हम बोले कि 9 इंटू 10 का पावर 3 -1 जब करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 10 का पावर 2 और 9 इंटू 100 बराबर 900 आया था आपको। तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए एक छोटा सा इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कीजिएगा और हम बता रहे हैं कैसे करना है। इसको हम डिलीट करते हैं। अगर कोई नहीं लिखा हो तो बैक करके पीछे से जाकर फिर से लिख लीजिएगा। हाँ लेकिन पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। बस समझ लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है। और हाँ अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा कि पढ़ो मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लास कभी ना छोड़े, फुल वीडियो देखें और फुल वीडियो देखने से ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन एक बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा ध्यान से। रमेश अपने टाइपराइटर से बोलता है या कहता है कि आप टाइप करो 1 से लेकर 151 तक या 251 ही लिख लीजिएगा। मतलब रमेश अपने टाइपराइटर से 1 से लेकर 251 तक टाइप करने के लिए बोलता है। तो बताइए कि जो रमेश के टाइपराइटर है वो बटन को कुल कितने बार प्रेस करेगा या दबाएगा। मतलब कि वो अपने जो बटन है टाइपराइटर में यानी टाइपराइटिंग मशीन में जो बटन है उसको कुल कितने बार प्रेस करेगा। बस छोटा सा क्वेश्चन लिए थे कि 1 से लेकर 251 तक लिखने के लिए बोला गया है उससे। चलिए लिखिए 1 से लेकर 251 तक। तो बताइए कि रमेश का जो टाइपराइटर है वो कुल कितने बार अपने की को यानी कि जो बटन है उसको कितने बार प्रेस करेगा, दबाएगा। तो बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से हम क्या करेंगे कि 1 नंबर वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, 2 नंबर की कुल कितनी संख्याएं आ रही है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचा 3 अंकों की संख्या है फिर उसको निकाल लेंगे और उन सब में बस वही करेंगे जो बोलता है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। 1 अंकों वाली संख्या सबसे पहले निकाल रहे हैं। 1 अंकों वाली संख्या की बात किया जाए 1 से लेकर 251 तक है तो 1 अंकों वाली संख्या कुल कितनी होगी, 9 होगी। अब 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो पीछे आप पढ़े थे कि 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए 9 इंटू 10 का पावर n-1 होता है। तो जस्ट उसी पे आप रख लीजिए ना, 9 इंटू 10 का पावर 2-1 करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90। अब हमको इतना बता दीजिए कि कुल तो 251 की था जिसमें से 1 अंक वाली संख्या 9 थी और 2 अंक वाली संख्या 90 थी। मतलब कुल दोनों संख्याएं कुल कितनी थी, 99 थी, 99 थी। तो जब 251 मेरे पास संख्या था उसमें 99 संख्या निकल जाएगी बाहर तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2 बचा, फिर यहाँ 14 में से 9 गया 5 बचा और यहाँ बचा 1, यानी कि 152 कुल बच रहा है कुल। तो 3 अंकों वाली संख्या यहां से लिख लीजिए, 3 अंकों वाली संख्याएं बराबर 152। इतना तक तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए रमेश के टाइपराइटर द्वारा दबाए गए कुल बटनों की संख्या
कुल बटनों की संख्या बराबर। अब एक चीज बताइए, अगर एक अंक वाला बटन को प्रेस करेगा तो एक ही बार दबाएगा, एक ही बार दबाएगा। एक नंबर वाला जो भी, जिसे 1 से लेकर 9 तक आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप एक ही बार प्रेस करेंगे 1 को तो 1 लिखा जाएगा, 2 को करेंगे तो 2 लिखा जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 लिखा जाएगा, 4 को करेंगे तो 4 लिखा जाएगा। लेकिन बात यहाँ से बढ़ती है आगे कि जब आपको 10 लिखना होता है तो 1 और 0 दो बार प्रेस करते हैं। अगर 11 लिखना होगा तो 1 और 1, फिर 12 लिखना होगा तो 1 और 2, मतलब दो बार प्रेस करना पड़ेगा। और जब 3 अंक वाली संख्या की बात आएगी, जैसे ले रहे हैं छोटा सा नंबर 101, 101, 102, 102, 103, 103, मतलब कुल 3 बार प्रेस करना है। तो यहाँ पर बताइए कि 9 एक अंक वाली संख्या था तो 1 बार प्रेस करेगा, प्लस में 90 था 2 अंक वाली संख्या तो इसको 2 बार प्रेस करेगा, और प्लस में 152 जो नंबर था, 152 संख्या ऐसी थी जो 3 नंबर की थी तो इसको 3 बार प्रेस करेगा। आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 5 3 15 और 3 1 456। इन सबको ऐड कर लीजिए और बताइए कि कुल कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को ऐड तो आता ही है। तो ऐड करने के बाद आप बता दीजिएगा कि कितना आ रहा है। तो कितना आएगा 645। देखिएगा कहीं गलती हो अगर जोड़ने में तो घबराइएगा मत, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी सब यहाँ तक सही है, यहाँ पर निकाल लीजिएगा क्या सही है कि नहीं सही है हमको नहीं पता है, लेकिन देख लेते हैं क्या 15। हाँ चलिए ठीक है, 6 से 45 सही है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे और कुछ और समझते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा आसानी से। सबसे पहले 1 अंक वाली संख्या निकालिएगा, उसके बाद 2 अंक वाली संख्या निकालिएगा, उसके बाद 3 अंक वाली संख्या निकालिएगा। अगर 4 अंक वाली भी पूछ दे तो 4 अंक वाली भी निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद बस इतना करना है कि 1 अंक वाली संख्या के लिए 1 बार दबाना है, 2 अंकों की संख्या के लिए 2 बार दबाना है, और 3 अंकों की संख्या के लिए 3 बार दबाना है। अगर 4 अंक वाली भी आ जाए तो उसको